कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जो एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, सुबह उठने के लिए कई सारे रीजन है, कई सारे बेनिफिट्स है, और उन बेनिफिट्स के ऊपर मैंने एक जबरदस्त वीडियो बनाई है। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। वो वीडियो आप पक्का देखना। उसमें मैंने बताया सुबह उठने के बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए, सुबह जल्दी उठना ना एक बढ़िया आदत है, सॉरी एक जबरदस्त हैबिट है, और हम में से कई सारे लोग सुबह जल्दी उठने का पूरा प्रयास करते हैं पर उठ नहीं पाते। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें सोने में मजा आता है, और एक दो बार कभी मेहनत से उठ भी जाते हैं तो मेरे पास सर में दर्द होने लगता है, स्ट्रेस तनाव होने लगता है। इसलिए हमें डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, डायरेक्ट जंप नहीं करना है, क्योंकि लेजीनेस हमारी हैबिट बन चुकी है। अब उस लेजीनेस को आपने डिसिप्लिन से रिप्लेस करना है। जी हाँ दोस्तों, अपने सेल्फ डिसिप्लिन से रिप्लेस करना है लेजीनेस को। अब बात आती है कि लेजीनेस को डिसिप्लिन से कैसे रिप्लेस करें। बहुत ही सिंपल है, पर ये ना एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, जो आपको मैं आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से इस कंप्लीट प्रोसेस को बताऊंगा। अगर आप सच में सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, उस प्रीशियस टाइम में, उस कीमती समय में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मेरे भाई इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए, सुबह जल्दी उठने के लिए ना आपको दो चीजों को जरूर फुलफिल करना होगा। पहला कि रात में जल्दी कैसे सोएं, और दूसरा सुबह जल्दी कैसे उठें, यानी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो पहली बात, रात को जल्दी कैसे सोएं, बस दो टिप्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहला टिप, स्टॉप स्पेंडिंग टाइम ऑन बेड। जी हाँ दोस्तों, अपने बिस्तर पर, अपने बेड पर ज्यादा समय मत बिताओ। अगर आप में से कोई भी डे टाइम में सोता है ना, तो मेरे भाई उसको इंस्टेंटली रोक दो, क्योंकि अगर आप सुबह सोओगे ना तो आप रात को नहीं सो पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन ना एक्टिवेट रहेगा रात भर, क्योंकि आप सुबह सो चुके हैं। इसलिए सुबह छोटा स्नैप लो, पर आप 2-3 घंटे का मत सो, नहीं तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप डे टाइम में नींद को स्किप करते हैं ना, तो नाइट टाइम आते आते हमारे अंदर का स्लीपी लेवल बूस्ट होता है और हम जल्दी सो जाते हैं, यानी कि प्यारी सी नींद ले लेते हैं। दूसरा टिप, रिलैक्स बिफोर बेड। जी हाँ दोस्तों, रिलैक्स बिफोर बेड। देखिए मेरे भाई, अगर हमारे सोने से पहले अगर हमारा माइंड एक्टिव है ना, तो हमें नींद नहीं आती, और अगर आती भी है तो अच्छी नींद नहीं होती। मेरा मतलब बहुत ही मुश्किल से नींद आती है। इसलिए सोने से पहले रिलैक्स करो, अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स करो, यानी कि मोबाइल नहीं देखना है, आपको रिलैक्स होना है। इसके लिए आप बुक्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, बुक्स पढ़ने से, किताबें पढ़ने से ऑटोमेटिकली अपने आप ही नींद आ जाती है। इसलिए मेरे भाई आप बुक्स पढ़ सकते हैं। और अगर बुक्स पढ़ने पर भी आपको नींद नहीं आती है ना, तो मेरे भाई आप कोई बोरिंग बुक पढ़ लो, पक्का आपको नींद आ जाएगा। रिलैक्स होने के लिए आप एक और चीज कर सकते हो, गर्म पानी से नहा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप ना वार्म वाटर से नहा सकते हो। जब आप गर्म पानी से नहाते हो ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है और आप आराम से साउंड स्लीप कर सकते हो। रियली में गर्म पानी से नहाने से ना हम रिलैक्स हो जाते हैं और हम जल्दी से जल्दी अपने बेड पर चले जाते हैं, यानी कि नींद में डूब जाते हैं। मैं तो भाई यही करता हूँ, प्रैक्टिकली में मैं ऐसा ही करता हूँ। और अगर आपने इवनिंग में थोड़ा हैवी एक्सरसाइज कर लिया ना, यानी कि थोड़ा दौड़ भाग लिया ना, तो मेरे भाई आपको बढ़िया से नींद आ जाएगी, यानी कि आपकी स्लीप ना क्वालिटी स्लीप होगी, आपकी स्लीप ना साउंड स्लीप होगी, यानी कि आपकी नींद ना बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। और अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा ना, तो मेरे भाई आप सेल्फ थिंकिंग करो। जी हाँ, आप ना इमेजिनेशन करो, आप विजुअलाइजेशन करो, वो भी आंख बंद करके। जब आप सोते हो ना, तो आंख बंद करो और सेल्फ विजुअलाइजेशन करो। अपने अंदर सोचो कि आपने आज क्या क्या काम किया, आज आपने क्या क्या अच्छी चीजें की। उन चीजों को सोचते सोचते आप आंख बंद करो, आपको 2-3 मिनट में पक्का नींद आ जाएगा। अब सुबह जल्दी कैसे उठें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आप नाइट ऑल हैं, यानी कि अगर आप रात भर सोते नहीं, बस जागते रहते हैं, तो मेरे भाई रात में नींद आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आपको नाइट ऑल नहीं बनना है, रात को मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज नहीं करना है, बल्कि आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ताकि आप क्वालिटी स्लीप ले सकें। मेरा मतलब, अगर आप नाइट ऑल हैं, यानी कि आप रात को देर से सोते हैं, तो मेरे भाई सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा कठिन है। अगर मान लो आप सुबह जल्दी उठ भी गए, मेहनत करके उठ भी गए, तब भी आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड उतना ज्यादा एक्टिवेट
नहीं होगा। सो सीधी सी बात है, अगर आप रात को जल्दी से सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, इसमें कोई दोहराए नहीं। मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में मुश्किल है, पर मेरे भाई नामुमकिन तो नहीं। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, पर आपको थोड़ी सी मेहनत करेगी। पर अभी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करने से ना आप आराम से सुबह जल्दी उठ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो पहला टिप, ग्रेजुअल मेथड। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुअल मेथड। देखिए मेरे भाई, जब हम पहली बार सुबह जल्दी उठते हैं ना तो हमारे सर में दर्द होता है, यानी कि हम ना स्ट्रेस फील करते हैं। इसलिए आप एक बारी में ना बड़ा जंप मत लो, अपने दिमाग को एक बारी में बड़ा अटैक मत करो, बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपने टाइम को घटाते चलो। जी हाँ, अपने टाइम को घटाते चलो, 10-15 मिनट ऐसे घटाते चलो। जब आप धीरे धीरे ऐसे घटाते चलोगे ना तो आपकी बॉडी टाइम के साथ साथ अपने आप को सेट कर लेगी। फिर मेरे भाई आपका ना वो हैबिट बन जाएगा। कहते हैं ना 21 दिन अगर लगातार करोगे तो वो आपका हैबिट बन जाएगा। मेरा मतलब ऐसे करने से क्या है ना, आपकी बॉडी उसके हिसाब से ही सेट हो जाती है। जब तक आप अपने टाइम को रीच नहीं होंगे तब तक मेरे भाई अपने टाइम को बस घटाते चलो, वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने टाइम को 10-15 मिनट घटाते चलो, जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी कि सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे का प्लानिंग, अगर 5 बजे उठना है तो 5 बजे का प्लानिंग। वैसे 5 बजे बेस्ट टाइम होता है। अब ऐसे करने से क्या है ना, आप कुछ दिन के बाद डेफिनेटली जल्दी उठना शुरू कर दोगे। ये पक्की बात है, कुछ दिन के बाद आप डेफिनेटली जल्दी उठना शुरू कर दोगे, वो भी आप ग्रेजुअली मेथड को यूज करके उठ रहे हो, यानी कि आप लॉन्ग टर्म तक रहोगे। देखिए मेरे भाई, मैंने क्या बोला, आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने टाइम को कम करने के लिए बोला। अब जब आप ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को इंप्लीमेंट करते हो ना, यानी कि अपने टाइम को घटाते हो ना, तो आप लॉन्ग टर्म तक चलोगे। यानी कि लंबी रेस का घोड़ा होता है ना जो लेट तक रहता है, मतलब बहुत ही लंबी उसकी हैबिट बनी रहती है, वैसी आपकी लंबी हैबिट बनेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म तक आपकी हैबिट बनेगी, यानी कि आपकी हैबिट जल्दी छूटेगी नहीं, यानी कि आपके सुबह उठने का हैबिट लंबे समय तक रहेगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। दूसरा टिप, व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको डिस्टर्ब कर रही है उसको ट्रेस करो, फाइंड आउट करो। देखिए मेरे भाई, अगर आप सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे ना तो इसका मतलब आप रात को जल्दी सो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जो भी आपके काम है, जो आपके रात के काम है, जो आप कर रहे हो, इंपॉर्टेंट काम जो भी है आपके रात के समय में, उस काम को शिफ्ट करो सुबह से, ताकि आपको रात में आपका माइंड एक्टिवेट ना हो, आप आराम से साउंड स्लीप कर सके। इसलिए जो भी आपके काम है, इंपॉर्टेंट काम है, उनको मॉर्निंग में शिफ्ट कर दो, ताकि आप बढ़िया से परफॉर्म करके बढ़िया प्रोडक्टिविटी सुबह दे सकें। तो ऐसे वक्त जो भी है जो आपके रात को, आपके नींद को डिस्टर्ब करती है, उन सारे कामों को सुबह शिफ्ट कर लो और मेरे भाई बढ़िया से नींद लो, यानी कि साउंड स्लीप लो। और तो और रात को सोने से पहले आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑफ कर लो या फिर अपने आप से दूर कर लो, क्योंकि देखो रात को अगर आप मोबाइल को यूज करोगे ना सोने से पहले, तो जो ब्लू लाइट होती है ना, जो ब्लू लाइट रे होती है ना, वो आपके आंखों को अफेक्ट करती है। सच में इसने मेरे को अफेक्ट किया था और मैं सच में बहुत पछताया। इसलिए आप रात में यूज मत करो, 1 घंटे के पहले तक आप अपने मोबाइल को यूज मत करो, क्योंकि वो जो ब्लू रे लाइट होता है ना, वो बहुत ज्यादा आपके आइज को डिस्टर्ब करता है, यानी कि बहुत बड़ा इन्फेक्शन पैदा कर देता है। अगर आप रात को सोने से पहले मोबाइल का यूज करेंगे ना तो मेरे भाई आपका ब्रेन मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो हार्मोन ना आपको पूरा टाइम एक्टिवेट रखता है, यानी कि पूरी रात आपको एक्टिवेट करके रख देता है। मेरा मतलब इस मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से ना आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, और जब आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा तो आपको नींद कहां से आएगी, यानी कि आप नींद की बात तो छोड़ ही दो। इसलिए मेरे भाई आप अपने मोबाइल को यूज मत करो, 1 घंटे पहले, बस सोने के 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑफ कर दो और आप आराम से, जैसे मैंने बोला कि विजुअलाइजेशन करो, अपने दिन के बारे में सोचो कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मैं कल अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, बेटर कैसे कर सकता हूँ, इंप्रूव कैसे करता हूँ, बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचो। तीसरा टिप, सेल्फ टॉक। जी हाँ दोस्तों, अपने आप से बात करो, सेल्फ टॉक करो। ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। देखिए मेरे भाई, हम सबको अपने सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अपने अवचेतन मन के बारे में पता है, वो कितना पावरफुल है, वो कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली काम करता है, ये हम सबको पता ही है। और अगर नहीं पता है तो मेरे भाई मैंने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर 3 वीडियोस बनाई है, एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। देखिए डे टाइम में ना आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, यानी कि आप सुबह जगे रहते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव रहता है। पर जब आप रात होती है, यानी कि रात को जब आप सो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड भी आपके साथ ही सो जाता है।
पर सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं है, अवचेतन मन ऐसा नहीं है। वो 24/7 यानी कि वो रात को नहीं सोता, दिन को नहीं सोता, वो हमेशा एक्टिवेट रहता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन से रात को सोने से पहले बोलो कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठा दे, फिर देखना वो आपको पक्का उठा देगा, क्योंकि वो तो रात भर पूरा जगेगा, इसलिए वो आपको उठा भी देगा सुबह। तो मेरे भाई अपने सबकॉन्शियस मन, अपने अवचेतन मन को बोलिए, ये पक्का प्रैक्टिकल है, काम करता है। जब हम बच्चे थे तो हम क्या करते थे, तकिए से बोलते थे कि मेरे को सुबह जल्दी उठा देना, तो आप उठ जाते थे। सेम वैसे ही ये काम करता है। पर हाँ, पूरे विश्वास के साथ बोलो, पूरे बिलीफ के साथ बोलो, और उसे ना विजुअलाइज करो, उसे ना इमेजिन करो कि आपको उसने सुबह जल्दी उठा दिया। देखिए सीधी बात बोलूं तो अगर हमें सुबह जल्दी उठना है ना, तो हमारे माइंड के पास, हमारे ब्रेन के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि हम सुबह क्यों उठें। अगर आप अपने माइंड को कन्विंस कर लेते हो ना कि भाई मुझे सुबह तो जल्दी उठना ही है, नहीं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, फिर देखना आपका माइंड आपको अलर्ट कर देगा सुबह उठने के लिए। सो ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस अपने माइंड को दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए, अपने अवचेतन मन को दीजिए, ताकि वो आपको सुबह उठने में बहुत ही हेल्प करे। लास्ट वन, अलार्म। रात को सोने से पहले अपने अलार्म को थोड़ा दूर रखो। मेरा मतलब इतना दूर रखो कि आपका हाथ नहीं पहुंचे, और आपको क्या करना है, सुबह जैसे ही अलार्म बजे उसको बंद करके और सो जाना है। नहीं मेरे भाई, आपको नहीं सोना है, आपको सुबह उठना है और उसको बंद करना है और अपने काम पर पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ लग जाना है। फिर मेरे भाई देखना आपकी परफॉर्मेंस कितनी तेज होगी, यानी कि आप दुगनी तेजी के साथ आगे बढ़ोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी जबरदस्त होगी। फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सो मेरे भाई जल्दी से सुबह उठो और उस ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि उस कीमती समय में अपना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला टास्क, यानी कि अपना इंपॉर्टेंट टास्क करो, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाओ और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ और सक्सेस पाओ। अब इन सारे टिप्स को, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इन सारे टिप्स को इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने आपको कहा, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, प्लानिंग, पूरी बुक समरीज के ऊपर, यानी कि सेल्फ हेल्प बुक्स के ऊपर मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। और तो और मैंने 5 AM क्लब के ऊपर भी बनाया है, मतलब सुबह 5 बजे उठने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके ऊपर भी मैंने एक जबरदस्त वीडियो बनाई है। एक बार जरूर देखना, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी करियर के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।